पाप कर्म भगवान की मर्जी से ही होते हैं। पशु पक्षी हैं, क्या उन्हें भी पाप लगता है? आदेश जय महाकाल। मैं विश्वनाथ अघोरी आप सभी का स्वागत करता हूं। एक प्रश्न अक्सर आध्यात्मिक अथवा साधना मार्ग में जुड़े हुए मनुष्यों के मन में आता है कि क्या पाप कर्म भगवान की मर्जी से ही होते हैं, या जो अन्य जीव हैं, पशु पक्षी हैं, क्या उन्हें भी पाप लगता है? ऐसे प्रश्न आध्यात्मिक या साधना क्षेत्र में प्रारंभिक अवस्था में प्रकट अवश्य होते हैं लोगों के मन में, क्योंकि कहा जाता है कि आप जो भी संसार में कर्म करते हैं सब पूर्व नियोजित हैं, सब पहले से निर्धारित है। तो जब ऐसा कहा जाता है तो लोगों के मन में ये प्रश्न प्रकट होता है। देखिए, सभी चीजें आपके जीवन में पूर्व नियोजित हैं परमात्मा के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, परंतु कर्म आपके हाथ में होता है। और कोई भी अवस्था जो पूर्व नियोजित होती है, उसके पूर्व नियोजित होने के पीछे भी आपके जीवन के द्वारा किए हुए कर्म ही होते हैं। यदि किसी व्यक्ति को इस जीवन में कोई पाप कृत्य करना है, तो उस पाप कृत्य के पीछे भी उसके पूर्व के जीवन के द्वारा किए हुए ऐसे कर्म होंगे जो उसके आत्मा की स्मृति से जुड़े हुए, और उन्हीं के आधार पर नवीन कर्मों का निर्माण होता है। तो पाप कृत्य यदि कोई भी मनुष्य कर रहा है तो वो परमात्मा के द्वारा उससे नहीं करवाया जा रहा है, अपितु कोई भी पाप कर्म या पाप कर रहा है मनुष्य, वो अपने पूर्व के कर्मों के आधार पर ही कर रहा है, और उसका जिम्मेदार स्वयं वही जीवात्मा ही है जो इस जीवन में पाप कृत्य की ओर अग्रसर हो रही। परंतु कर्म करना व्यक्ति के हाथ में है। कोई मनुष्य अपने पूर्व जीवन की स्मृति, पाप कृत्यों की स्मृति के आधार पर अपने वर्तमान जीवन में कोई भी पाप कर्म करने के लिए अग्रसर होता है, तो उसमें हेर फेर हो सकता है व्यक्ति के कर्मों के आधार पर, अर्थात उसकी मात्रा कम या ज़्यादा हो सकती है व्यक्ति के विवेक के माध्यम से। यानी कर्म व्यक्ति के हाथ में है, और यदि व्यक्ति चाहे तो अपने पाप की मात्रा को कम भी कर सकता है, और इसके साथ अपने जीवन में ऐसे भी कर्म कर सकता है जिनके माध्यम से उसके जीवन के पाप कर्म कटें और उसके इस जीवन के पाप कर्म स्मृति के रूप में उसके अगले जीवन से न जुड़ें। इसके साथ ही अब विषय आता है कि क्या पशु पक्षियों को भी पाप लगता है? देखिए, कहा जाता है कि कई योनियों में जाने के बाद ही जीवात्मा को मनुष्य योनि में आने का सौभाग्य प्राप्त होता है, क्योंकि मनुष्य योनि में ज्ञान विवेक है उस जीवात्मा के पास, और वो परमात्मा की भक्ति कर सकता है। अन्य जो जीवन हैं पशु पक्षियों के, उसमें स्मृतियां और बोध नष्ट हो जाते हैं, और उनके जीवन के पाप कृत्यों के आधार पर ही उन्हें अन्य जीवों की योनि में परमात्मा के द्वारा भेजा जाता है, फिर चाहे वो पशु की योनि हो अथवा पक्षी की योनि हो। अब विषय ये है कि क्या उनके जीवन का भी अवस्था पाप में जुड़ता है? तो पशु पक्षी अपने जीवन में जो भी करते हैं वो स्मृतियों से मुक्त होते हैं,
वो बोध से मुक्त होते हैं। उन्हें बोध नहीं होता है कि वो जो भी कर्म कर रहे हैं वो सही है या गलत है, परंतु मनुष्य को बोध होता है। और जब ये अवस्था घटित हो जाती है कि उन्हें बोध नहीं होता है, तो उनके पाप की मात्रा अंश मात्र रह जाती है। यानी उनकी पाप की अवस्था मनुष्यों से बहुत कम होती है, क्योंकि वो अपने पूर्व के कर्मों के आधार पर भी अपने पाप को काटने के लिए उस श्रेणी के अंदर प्रवेश करते हैं। तो इसलिए उन्हें पाप नहीं लगता है अन्य जीवन में, और मनुष्य को पाप लगता है क्योंकि उसको बोध होता है सही गलत का। तो आशा करते हैं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको इस प्रश्न का जवाब मिला होगा कि क्या जीवन में किए जाने वाले पाप के पीछे परमात्मा ही है? क्या अन्य जीवों के जीवन में भी पाप लगता है? तो आज के इस वीडियो से आपके ऐसे प्रश्नों के समाधान अवश्य हुए होंगे। आदेश। जय महाकाल।